नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरानी। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिख रहा है और अंबाला बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए, जहां पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा है तो किसानों ने भी फिर पथराव किया है। अब प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम लगा है, लोगों को पैदल तक चलना पड़ा है। किसानों के दिल्ली कूच का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। इसके चलते गाजियाबाद और नोएडा का जिला प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ और फिर दिल्ली यूपी बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। इसके बाद गाजियाबाद के मोहन नगर में ही किसानों को पुलिस बल ने रोक लिया, जहां पर किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक वार्ता हुई। इसमें अधिकारियों ने किसानों की मांग को लेकर के उनको आश्वस्त किया। इसके बाद किसान वहां से वापस लौट गए, लेकिन आगरा में स्थिति इसके बिल्कुल उलट देखने को मिली, जहां पे सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर दल बल के बाद दिल्ली कूच के लिए निकली, लेकिन उन्हें आगरा ग्वालियर मार्ग पर ही रोक दिया गया। इससे नाराज मेधा पाटेकर के समर्थन में उनके समर्थक हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए और इससे भीषण जाम की स्थिति हाईवे पर पैदा हो गई। उधर किसानों के प्रदर्शन पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा है कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्जमाफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बांटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ये कहा कि मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। तो फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए कृषि कानून को विनाशकारी बताते हुए किसानों को अपना समर्थन दिया है। तो फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को भड़काने के आरोप भी लगा दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इन सब के बीच में यह कहना है कि नए कृषि कानून समय की आवश्यकता थे और आने वाले समय में यह क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान भाइयों की गलतफहमी को दूर करने के लिए हमने पंजाब में सचिव स्तर पर बातचीत की है और हम 3 दिसंबर को फिर से बातचीत करने वाले हैं और हम सभी मुद्दों पर बात करने और मतभेद को सुलझाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि किसानों के दिल्ली कूच के पीछे फिर कौन है और कृषि कानून के खिलाफ किसानों को आखिर किसने भड़काया? कृषि कानून पर ये किसान बटे हुए क्यों नजर आ रहे हैं और क्या बातचीत से ही ये जो समाधान निकलना है इसका रास्ता और क्या होगा? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको किसान आंदोलन को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्या सर आपको उम्मीद है कि 3 दिसंबर की चर्चा के बाद ये आंदोलन जो है खत्म हो जाएगा और विरोध खत्म हो जाएगा? मुझे आशा है कि कुल मिला के हम सब बातचीत करेंगे तो उसमें से अच्छा रास्ता बनेगा। अच्छा होता अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के प्रति अच्छा होता अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के प्रति। तो सुना आपने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी, और सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो बातचीत का रास्ता है वो खुला हुआ है। तो सवाल यह है कि अगर बातचीत का रास्ता खुला है और सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो फिर आखिर किसान सड़कों पर क्यों है
और क्या इनको राजनीतिक मंशा के तहत भड़काया गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मोहम्मद अब्बास जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में विजय खैरा जी आपसे ही करता हूं। एक तरफ तो कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम 3 तारीख के लिए भाई तैयार हैं, आप आइए, हम बातचीत करेंगे, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर बातचीत से ही इसका समाधान और हल निकलना है तो फिर ये जो किसान है वो सड़कों पर आखिर क्यों है? इसमें कमी है, कहीं पर किसानों की बात सही लगती है तो हम मान जाएंगे। ऐसा नहीं है, पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार ऐसा हुआ है कि अपनी बात को माना है, जो तय किया उसको बदला है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बिल में ऐसा कुछ है ही नहीं जो किसानों के खिलाफ है। लोग अगर बरगलाएं उसके लिए, अब कांग्रेसी की बात ले लीजिएगा, मनमोहन सिंह जी के समय में इसी के लिए, इसी के प्रावधान के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए, किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हुड्डा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने इसका सुझाव दिया था। अब मेरे समझ नहीं आती है ये कांग्रेस कहती क्या है। दूसरे साहब इसमें एपीएमसी चला जाएगा, एमएसपी चला, तो ये बता दें केरला में सरकार में शामिल है इतने वर्षों से, एपीएमसी केरला में तो नहीं कर पाए, कांग्रेस ने तो नहीं करा। जहां ये है वहां कुछ नहीं करते हैं, लेकिन और अपनी ही बात को जो खुद फैसला करते हैं उसको ये बदलते हैं। किसानों के बारे में मुझे ये बता दें, एक जगह कहीं इनको नुकसान है, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे फसल बेचें, एमएसपी पे जाए तो एमएसपी पे बेचें। साल भर एमएसपी चलती नहीं है, एमएसपी सिर्फ सीजन में चलती है। उसके बाद अगर फसल उनके पास बची हुई है, घर में रखी हुई है, तो कहाँ बेचने जाएंगे? वो एमएसपी तो नहीं है उस समय, तो अब मंडी में बेचेंगे। मंडी में जो दादागिरी होती है उससे बचेंगे। जो आपस में वहां खरीदने वाले लोग जब मिल जाते हैं, बाद में जब एमएसपी का टाइम खत्म हो जाता है, तो बेचारे वहां पर ये लोग बेमूल परेशान होते हैं, किसान लोग, उनको लूट लिया जाता है। टैक्स अलग देना पड़ता है, गांव से दूर दूर मंडियां भी हैं 30 किलोमीटर। लेकिन विजय खैरा जी, विपक्ष को तो नहीं समझाना ना। देखिए, विपक्ष तो आपकी बात को समझे ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन ये बताइए कि भाई विपक्ष को आप समझाते रहिएगा, लेकिन किसान क्यों नहीं समझ पा रहा? अगर इतने फायदे हैं, मुझे मेरी फसल कहां बेचनी, इसके लिए अगर आप मुझे स्वतंत्र कर रहे हैं तो फिर मुझे विरोध का क्या आवश्यकता और मैं क्यों कर रहा हूं? उसमें कुछ तो ऐसे क्लॉज होंगे जिसको लेकर किसान नाराज हैं या वो चाहते हैं कि इसको आप परिवर्तित करें। अगर ऐसी स्थितियां हैं तभी तो किसान सड़कों के ऊपर है ना। विपक्ष को तो आप बात में समझाइएगा, किसान क्यों नहीं समझ रहा आपकी बात को? खैरा साहब, क्या है कि जो लोग बड़े किसान जो इसमें अंदर इसमें घुसे हुए थे, इस धंधे व्यवसाय में, जो किसानों की फसलों को ऊंचा बिकने नहीं देते थे, वो किसान उनसे जुड़े हुए थे, जो उनको कर्जा देते थे। अब ये कर्जे से इनको छूट मिली है, आगे भी मिल जाएगी। पहले से फसल इनकी बुक हो जाएगी, जिसको भी चाहे उसको दे दें। पहले ये मजबूर थे, तो उनका जिनका धंधा व्यवसाय जा रहा है, बड़े किसानों को जो इनको इकट्ठा कर करके, दूसरी बात जिनकी राजनीति जा रही है, क्या ये किसान अब चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ, हिंदुस्तान भर का जो डर इनको सता रहा है, तो उनको बरगला रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। पंजाब में क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है? उनकी सरकार है, इकट्ठा कर करके लोगों को लेके आ रहे हैं। पीछे बैक से इसके पीछे किसानों के वो नेता हैं जो बड़े किसान हैं, जिनके पास 100 एकड़ 50 एकड़ जमीन है, जो मंडियों पे कब्जा करके बैठे, एपीएमसी में वही चुन के आते हैं, उनका शासन वहां पर चलता है। हमारा तो काम है किसी भी तरह किसान को, जो आखिरी गरीब आदमी है, उसको इस चुंगल से छुटकारा देना। अपनी मर्जी से बेचे, जहां वहां बेचे, एडवांस मिले। इसमें तो इतनी सुरक्षा रखी गई है कि किसान की जमीन कभी गिरवी नहीं रखी जा सकती है। अभी तो गांव का साहूकार गर्मी जमीन रख के उनकी कितनी जमीनें खा गए लोग बाग, बड़े बड़े किसान, छोटे किसानों की, सब जानते हैं। 70 साल में आप बता दीजिए किसान की कौन सी दशा सुधरी है इनके नियम कानून से? हम बदलेंगे उसको, हम किसान का साथ देंगे, हम किसान को मुख्य धारा में लाएंगे, हम उनको भी उसी तरह से हर तरह से सुविधा मुहैया करेंगे जो किसान का। चलिए ठीक है, ये बात खैरा जी आप यहां पर कह रहे हैं, लेकिन भाई अगर बढ़िया हो कि किसान भी इन बातों को समझ जाएं। मोहम्मद अब्बास जी, मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विनाशकारी है, खैरा साहब यहां पर बैठ के, या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे किसानों की जो भलाई है वो होने वाली है। विनाशकारी कैसे है मोहम्मद अब्बास जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कैसे विनाश हो रहा है इससे किसानों का?
किसानों का विनाश का अगर मुझे आप 1 घंटे का समय दें लगातार, तो मैं 1 घंटे तक कुछ किसान का विनाशकारी सारा सामान बताऊंगा, लेकिन समय शॉर्ट है और जितना समय आपने खेरा साहब को दिया बस मुझे इतना देता, मैं सारी बातें बता जाऊं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन मौजूदा देश और प्रदेश की सरकार अडानी और अंबानी प्रधान है। ये हर वो कानून बना रहे हैं जिससे उद्योगपति घरानों को फायदा मिले। इन्होंने 3 बिल लाए हैं, उसमें सबसे पहले मंडियों को समाप्त करके कहा कि साहब पैन कार्ड हो किसी को भी बेचो, किसी को नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा लगाई हुई गाड़ियां हैं, जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, वही दलाल बने घूम रहे हैं। और इन्होंने एमएसपी मतलब मिनिमम प्राइस खत्म कर दिया। आप अंदाजा लगाइए कि आज धान 1800 का जो उसका मिनिमम प्राइस होना चाहिए था, आज वो 800 का, 1100 का, 1200 का धान बिक रहा है। ये कह रहे थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय तो आधी भी नहीं रही है। अभी तो ये शुरुआत है। ये जो जिस तरह से विनाशकारी सुनामी है, ये तीनों बिल, इसमें किसानों को अधिकार खत्म हो जाएगा। अडानी और अंबानी जैसे लोग 5-5 हजार 10-10 हजार एकड़ के फार्म बनाएंगे, उसकी प्रतिक्रिया में किसानों का जो हमारा 85-80% गांवों में रहते हैं लोग, वहां 30% किसान होते हैं और 50% मजदूर होते हैं जो उन्हीं किसानों से मजदूरी करते हैं सारे। अब जब सारी खेती हमारी कृषि फार्मिंग जो उस पे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बड़े बड़े फार्म बन जाएंगे, तो वो सारे मजदूर जो छोटी छोटी जोत लेकर छोटी छोटी 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे में किसानी कर रहे थे, वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे और अडानी अंबानी जैसे लोगों के वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ये विनाशकारी है। और मोहम्मद अब्बास जी, लेकिन मुझे बताइए भाई, उस कानून में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि मैं बाउंड हूं ये करने के लिए? सर ये नहीं है, मैं बाउंड तो नहीं हूं ना ऐसा करने के लिए। मैं स्वतंत्र तरीके से अपनी खेती करना चाहता हूं तो मैं करूंगा। मुझे कहां बाउंड किया जा रहा है? मंडी में भी आप बेचना चाहते हैं, आपको अच्छा एमएसपी मिल रहा है, आप मंडी में बेचिए। बाहर जा रहे हैं, अगर बाहर अच्छा मिल रहा है तो वहां बेचिए। देखिए आपने मेरा कोई गला थोड़ी ना पकड़ रहा है कि भाई मुझे ऐसा ही करना है। मेरी सुनिए ना, कहां बेचिए? नहीं, कौन बेच रहा है? सरकार तो सपोर्टर प्राइस देगी नहीं, बाहर कोई लेगा नहीं। कहां लिखा है मोहम्मद अब्बास जी, ये कहां लिखा है कि एमएसपी पर नहीं देगी सरकार या नहीं खरीदेगी? ऐसा कहां लिखा हुआ है? दिखाइए मुझे कौन से क्लॉज में लिखा है कि एमएसपी खत्म हो रही है, एमएसपी पर सरकार खरीद बंद करेगी? बताइए मुझे कहां लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप मोहम्मद अब्बास जी, आप मुझे बताइए भाई, एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, ये कहां लिखा उस कानून के अंदर? अच्छा, एमएसपी पे खरीद होगी, ये कहां लिखा हुआ साहब? एमएसपी पे तो सरकार खरीद रही है ना, खरीद तो हो ही रही है ना एमएसपी पर। एमएसपी पर खरीद तो हो रही है ना मोहम्मद अब्बास जी? नहीं, कोई नहीं खरीद रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए भी नहीं मिल रहा। 1850 का भाव सरकार ने दिया जगह जगह। कि जो भारतीय जनता पार्टी की झंडे लगाई हुई दलालों की गाड़ियां हैं, वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी से शिकायत नहीं कर सकते, जोर जबरदस्ती करके वो सब सारा धान जुलम और गुंडागर्दी के बल पर खरीद रहे हैं। देखिए, किसान और मजदूर विरोधी है ये सरकार। पहले जब मजदूरों पे तबाही आई, वो नंगे पैर के 1000 किलोमीटर मजदूर चला, उनके खून से, उनके छालों से। मोहम्मद अब्बास जी, मैं आपसे आंकड़ा पूछूंगा, मुझे बताइए इस देश के अंदर कितने करोड़ किसान हैं? मोहम्मद अब्बास जी, मुझे बताइए इस देश के अंदर कितने करोड़ किसान हैं? देखिए, 70 से 75% तक हम कृषि आधारित हमारा क्षेत्र है। और जो मैं किसान पूछ रहा हूं, जो के हिसाब से उनके साथ डायरेक्ट इंडायरेक्ट जुड़े हुए लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कोर किसान पूछ रहा हूं आपसे। अब मुझे बताइए कितने लोग हैं, कितने करोड़ हैं, बताइए ना मुझे भाई। अब आंकड़े और तथ्यों के साथ ही तो बात होगी ना। ये तो कोर किसान तो कितने किसान हैं? रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। एक्यूरेट आंकड़ा 1 अरब 35 करोड़ में कितने करोड़ किसान हैं? 20 पर लोग किसान हैं और 60 करोड़ के लोग पर लोग 135 करोड़ में कम से कम 80% लगाएंगे तो उसको डिवाइड कर दीजिए। इसमें 30 करोड़ लगभग किसान है और बाकी डिपेंडेंट मजदूर और बाकी शहरों की आबादी है। तो मोहम्मद अब्बास जी, कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? तो मेरा गिनती का मसला नहीं है। प्रदर्शन कितने लोग कर रहे हैं, सवाल तो यही है ना। अच्छा साहब, प्रदर्शन साहब, बड़ी क्रांति जब होती मुट्ठी भर शुरू करते हैं। किसी भी क्रांति को उठा के देख लीजिए, सारे लोग एक साथ ठीक है। अब्बास जी, सारी बातें आप ही कहेंगे तो फिर भाई ऐसा थोड़ी ना होगा। विजय खैरा जी की भी बात तो माननी पड़ेगी ना। जैसे अब्बास जी की बात सुननी है, वैसे खैरा जी की भी बात तो मानना पड़ेगा।
आंकड़े और तथ्य के साथ बात होनी चाहिए। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो नहीं भी कर रहे हैं विरोध, उसका क्या कहेंगे? क्या आप उनको किसान मानने से इनकार कर देंगे? मोहम्मद अब्बास जी मुझे ये बताइए, मैं सीधा सवाल पूछूंगा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए आप उनको किसान नहीं मानते? आप मुझे बताइए आप उनको किसान नहीं मानते हैं क्या मोहम्मद अब्बास जी, जो विरोध नहीं कर रहे हैं? भाई वो देखिए, मैं खुद किसान हूं। मैंने कब कहा कि आप किसान नहीं? खुद किसान हूं। मैंने कहा कि आप किसान नहीं? मेरी पार्टी विरोध, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं क्या आप उनको किसान नहीं मानेंगे? हम सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का खौफ, कोरोना के खौफ की वजह से लोगों को रोका जा रहा है। चलिए, अब कोरोना का खौफ हो गया। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, सड़कों पे क्रांति होगी। खैरा जी कह रहे हैं कि भाई देखिए अब आप लोग कहीं ना कहीं इन लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हैं, अभिषेक वाजपेयी जी, और जबकि ऐसा ही कानून आप लोग भी लाना चाहते थे। ये बात खैरा जी ने कही, मैं चाहूंगा जवाब दें। देखिए आयुष जी सबसे पहले तो मैं विजय खैरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो झूठ का इतना अच्छा पैकेजिंग करके वो बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन्हीं की, मैं इनको विजय जी को याद दिला दूं, इन्हीं की साथी पार्टी के एक मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था कि ये बिल जो किसान विरोधी बिल है, इसी वजह से उसने इस्तीफा दे दिया था। मैं सरकार के साथ नहीं रह सकती हूं, यह कह करके आपको याद होगा कि इस्तीफा दे दिया था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अभी आप एमएसपी की बात कर रहे थे, एमएसपी की गारंटी सरकार लिखित तौर पे क्यों नहीं दे रही है? 14 दिनों में भुगतान का लिखित तौर पे क्यों नहीं दे रही है भाई? अभिषेक वाजपेयी जी, मैं सवाल ये फिर आपसे पूछूंगा, अभिषेक जी लिखित में गारंटी आपने भी कभी नहीं दी। 70 साल तक देश आपने चलाया, कि आपने लिखित में गारंटी दी किसान को कि एमएसपी से कम खरीदा जाएगा तो उठा के जेल में डाल देंगे? हमारे यहाँ पे बताइए मुझे, जब हम लेकर एपीएमसी एक्ट को तो छेड़ा ही नहीं गया, जो व्यवस्था आप करके गए थे वो वैसी है। ये 3 कानून और हाँ अलग से ले आए, ये 3 और अलग से ले आए, लेकिन आपने भी इंश्योर नहीं किया। किसान नेता यहीं बैठे हुए, मैं पूछूंगा उनसे, क्या आपने इंश्योर किया था कि एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा तो जेल करेंगे आप? हम लिखित तौर पे देने को तैयार थे। आप तैयार थे ना? 70 साल तक क्यों नहीं दिया? ये सवाल नहीं पूछूं मैं अभिषेक जी आपसे। अभिषेक जी 70 साल तक देश चलाया आपने, किसानों की चिंता अगर आपको थी तो आपने एमएसपी को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया? आयुष जी मुझे बताइए, आपने क्यों नहीं बनाया? जब दिल्ली में 70 साल में क्यों नहीं बनाया? किसानों की चिंता तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती है ना भाई। पर गोली चल गई थी तो राजनाथ सिंह जी बीच में समझौता करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद कितनी बार किसानों को बुला अभिषेक जी, बहुत सीधा सा सवाल है, आपने क्यों नहीं बनाया? 70 साल क्या हुआ भाई? 70 साल एमएसपी को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया? किसान को भाई सशक्त कर देते, बना देते ना। एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा, एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा तो उसको जेल होगी, ये कानून बना देते भाई आप। अब ये तो 6 साल से चला रहे हैं ना, ये तो अडानी अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं, आप तो नहीं बैठे थे ना। आपको किसानों की चिंता थी, आपने क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल आप मानते हैं, आप मान रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आयुष जी आप मैं आपकी बात को कोट करके कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, और आप मेरी बातों में मुझे मत फंसाइएगा अभिषेक वाजपेयी जी। ये आप लोग कहते हैं, अभी मोहम्मद अब्बास जी ने भी यही बात बोली है। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है, आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। अडानी अंबानी का जिक्र मोहम्मद अब्बास जी ने कहा, जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 70 साल में आपने एमएसपी को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया? इसका क्या जवाब है? बिल्कुल, ये उन्हीं के लोग हैं। ये हाथ क्यों नहीं बनाया? नहीं का जवाब दीजिए ना भाई। 70 साल क्या कर रहे थे? हर किसानों से वार्ता करने के बाद बनाते चले आए हैं। एमएसपी को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया आपने? सीधा सवाल है ना मेरा। ऐतराज किसानों को एमएसपी को लेकर है ना सबसे बड़ा, कि भाई एमएसपी नहीं मिलेगी उनको, मंडियां खत्म हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि इसमें क्लॉज जोड़िए भाई कि एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा तो हम जेल करेंगे। बहुत सही बात है, मैं साथ हूं, इसके होना चाहिए। मुझे ये बताइए, लेकिन अभिषेक जी भाई आप लोगों ने क्यों नहीं किया? किसानों की इतनी चिंता अगर करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसानों का विनाश हो जाएगा या किसानों के लिए काला अध्याय है, आप क्यों नहीं करके गए ये व्यवस्था किसानों के लिए? बताइए मुझे, इसका क्या जवाब है? आयुष जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, यही खट्टर साहब ने बोला था कि हम बाहर के लोगों की फसल नहीं खरीदेंगे। भूल गए इस चीज को? मैं आपसे एमएसपी के कानून पे बात कर रहा हूं और आप मुझे बता रहे हैं कि खट्टर साहब ने ऐसा बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने क्या किया? भाई इन्होंने तो नहीं किया ना, इसलिए तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना यहाँ पर बैठ के, कि ये लोग आप ही लोग तो आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई ये सब अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। ये आपके ही आरोप है ना। आपने क्या किया? मैं यही तो पूछ रहा हूं ना। चिंता थी किसानों की, एमएसपी से कम पे कोई खरीदे, उठा के जेल में डालिए भाई। क्यों नहीं ऐड कर पाए आप? क्यों नहीं कर पाए आप? ये
कोई जवाब नहीं। हमने कभी किसान विरोधी कानून लेकर के ठीक नहीं आए है, हम। ठीक है, मैं समझ गया। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम नेता हैं, किसान विरोधी नेता, कोई उनको शामिल कानून करता हूं मैं इस लेकर के चर्चा नहीं में। आए हैं। आलोक जी, भारतीय बहुत जनता स्वागत है पार्टी आपका इस किस तरीके चर्चा से- में। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से बात कही जा रही है कि हम 3 तारीख को तैयार हैं आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। बातचीत से ही रास्ता निकलना है, विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है फिर? आखिर तो बातचीत से ही हल निकलेगा। बिल्कुल आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ये कहा जा रहा था कि 3 दिसंबर को हम बैठेंगे साथ में। इसके पहले भी तो बैठक हुई। अगर आपको किसानों की इतनी चिंता थी तो इस बैठक में एक बैठक आज हुई, 2 दिन बाद रख लेते, 3 दिन बाद रख लेते। ये आंदोलन कोई एक दिन में नहीं खड़ा हुआ है। ये आंदोलन जब 5 जून को ये 3 कृषि बिल आए थे उसके बाद से शुरू हुआ है। आप सुनिए, जून से आप नवंबर तक आ गए और 5 महीने लगभग बीत गए और अभी तक बैठक का सिलसिला कितनी बार चला, कोई बता दे। और उस बैठक अगर बेनतीजा रही तो अगली बार उस बैठक को क्या 4 महीने पे बुलाओगे, 3 महीने पे बुलाओगे? भाई, किसान अगर आज सड़क पर है तो सभी को सोचना चाहिए कि किसान के पास इस समय खेतों में काम है। उसे अपनी गेहूं की बुआई करनी है, आलू की बुआई करनी है, और भी सारे काम है, अपनी फसल को बेचना है, बाकी सारे बहुत काम है। लेकिन अगर आज किसान सड़क पर है तो इसको सोचने वाली बात है। और उसके बाद आप समय दे रहे हैं 3 दिसंबर का। इसका मतलब है कि सरकार या तो किसानों से सही बात नहीं करना चाहती, या जो अपने 3 कृषि बिल हैं उसमें कृषि प्रकार का वो कुछ संशोधन नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि जब किसान इतना आंदोलित है और लाखों की संख्या में किसान दिल्ली आ रहा है, तो क्या इतना व्यस्तता सारे मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की इतनी ज्यादा व्यस्तता होगी कि वो तुरंत किसानों से नहीं मिल सकते? इतिहास रहा है कि जब कभी किसान दिल्ली में आया है, टिकैत साहब के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ने अपना सिंहासन छोड़ा है और किसानों के बीच में आके उनसे बात किया। इस देश में प्रधानमंत्री जी अगर वाकई में किसानों की आज 2022 में दोगुनी करने का वादा करके आए थे और वोट हम ही लोगों ने दिया है। और ये सारे राजनीतिक दल इस बात को क्रेडिट लेना बंद करें कि इस आंदोलन में कोई राजनीतिक दल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान है। ठीक है, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, जिसने किसानों के लिए काम किया वही काम करेगा, और जो किसानों के लिए काम नहीं कर पाया उसको किसानों ने हटाने का भी काम किया। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम किसान संगठन आपसे किस बात की मांग कर रहे हैं? हम आपसे एमएसपी, जो आपने एमएसपी का घोषणा किया है, हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटीड कानून बना दो, सिर्फ इतना बना दीजिए। और दूसरी बात, आपने जो 3 कृषि बिल लिए हैं इसमें इसको लागू करने से पहले आपने जो आज ये बैठकों का दौर बिल लाने के बाद में शुरू कर रहे हैं, क्या बिल लाने के पहले आपने बैठकों का दौर शुरू किया था? क्या किसी किसान से पूछा था? या किसी किसान यूनियन से आपने पूछा था? नहीं पूछा। और ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि इनको एकदम नो क्वेश्चनर में इस बिल को पास किया गया? देखिए, किसान आज अगर बहुत परेशान है। आप देखिए आयुष जी, आपने भी अपने डिबेट के माध्यम से कई बार दिखाया है कि पहली बार आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि मंडी और बाजार के रेट में आधे का अंतर। ये कहां से आ गया? किसान का धान आज 900 रुपए से 1000 रुपए कुंटल बिक रहा है। एमएसपी है 1868 रुपए की। तो भाई बीच में 868 रुपए का अंतर है ना, सरकार को दिख भी रहा है। और जो 3 कृषि बिल के ऊपर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से लोग कह रहे थे कि इसको लाने से किसानों की आय दोगुनी होगी। तो मेरा मानना है कि कम से कम 1868 था तो हमको 1868 ही दिला देते, चलो 1500 1600 दिला देते, लेकिन 1000 पे बिक रहा है। तो क्या आपके आंख नाक कान बंद हो गए? किसान की परेशानी आपको नहीं दिख रही? और पराली जब किसान जलाएगा तो आप सैटेलाइट से देख लेते हैं, तो किसान का दर्द भी तो देखो, किसान को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है आलोक जी, आपने ये बड़ी बात कही है भाई, पराली को ड्रोन से देख सकते हैं, वो दर्द दिखता है लेकिन ये नहीं दिख रहा। मैं इसका जवाब लेता हूं, खैरा जी से जवाब लेता हूं। आयुष जी एक मिनट जी, आप विजय खैरा जी से ये भी पूछ लीजिए कि क्या जरूरत है आप 70 करोड़ रुपए खर्च कर दो, इतने जवान लगा दिए, इतनी पुलिस लगा दिए, इतनी बैरिकेटिंग कर दी, क्या जरूरत है? 70 पैसे की स्याही लगेगी, आप सिर्फ उसमें लिख दो कि एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाता है और उसकी कॉपी दे दो किसानों को, किसान वापस चला जाएगा। खैरा जी जवाब दीजिए। और एमएसपी को लेकर के भी जो डाउट है भाई, अभी भी आप लोग देखिए, ये किसान नेता भी कह रहे हैं, अब्बास जी ने भी ये बात कही कि आधे से भी ज्यादा का अंतर है, जो आप एमएसपी कह रहे हैं उससे आधे से भी कम पर बिक रहा है। और अगर ऐसा है तो वाकई में आप लोग को सोचने की आवश्यकता है, कैसे किसान लोग का आप लोग भला करेंगे?
खैरा जी क्या जवाब है इसका? इनका काम हमने बताया ना, जो सचमुच में विपक्ष का जो कर्तव्य है उससे तो विमुख है ही, और जब सत्ता में थे तो और भी विमुख थे। तब तक इनको किसानों की न कोई चिंता सताई, करोड़ों रुपए का गन्ना मूल्य का कर्जा छोड़ के चले गए। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो आप चुपचाप। अब्बास जी मैं जवाब लूंगा, अब्बास जी मैं एक सवाल का जवाब लूंगा, आप परेशान मत हो। अब्बास जी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अब्बास जी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अब्बास जी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। खैरा जी एक सवाल का जवाब देंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। 5 साल में किसानों का खून चूस डाला, 70 साल में कांग्रेस ने किसानों को सड़क पे कर दिया, फटे कपड़े पहन के घूमते हैं। खैरा जी ये सब मैंने बोल दिया, खैरा जी मैंने पूछ लिया। मुझे ये बताइए, किसान नेता यहाँ बैठे हैं, सरकार इस वक्त आपकी है, अगर किसान ये कह रहा है कि उसकी एमएसपी, एक तो अभी इंश्योर करिए उसको कि अगर एमएसपी से कम पे खरीद होती है तो भाई उसके लिए प्रावधान करेंगे आप। दूसरा ये कि जो मौजूदा दौर में भी जो एमएसपी है वो किसानों को नहीं मिल रही है, मतलब आधे से भी ज्यादा का अंतर है उसके अंदर। अगर 1800 है तो 900 में बिक रहा है, 2 गुना कैसे करेंगे? किसानों का आश्वासन कैसे करेंगे? बहुत सीधे सीधे सवाल हैं, आप इन पे आरोप प्रत्यारोप मत करिए। आप बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? खैरा साहब अपनी बात पर तो आने दीजिए ना। अगर 20 बात बोलते हैं तो मैं 5 का जवाब तो दूंगा ही दूंगा ना, वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है खैरा जी। अंबानी अडानी बोलते रहेंगे, दुनिया भर के चार्ज लगाते रहेंगे तो बताऊंगा नहीं अंबानी किसके साथ घूमता था। अनिल अंबानी पापा के साथ, मुख्यमंत्री के साथ रोजाना बैठता था अखिलेश के साथ। तुमने बहुत कोशिश की उसको बनाने की, फेल हो गया, अलग बात है। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम अब एक सेकंड आपकी ये बात, चलिए खैरा जी अब किसानों पर आ जाते हैं। अडानी अंबानी से बाहर निकल के थोड़ा किसानों पर आते हैं। बछरावा में आपके ही कार्यकर्ता। अरे चुप हो जाओ भाई। अरे अभिषेक जी अभी आपका मुंह बंद हो जाएगा। अभिषेक जी भाई किसानों का जवाब लेने दीजिए ना। सुनो पहले, सुनते हैं खैरा साहब के पास क्या जवाब है। अगर मान लो एक जगह कम फसल पैदा हो रही, एक जगह ज्यादा पैदा हो रही तो ब्लैक मार्केटिंग होती है। अब क्या होगा, जिस किसान के पास ज्यादा फसल है वो दूसरी जगह जाके जहाँ कम फसल हुई वहाँ बेचेगा, दाम भी अच्छे मिलेंगे, ब्लैक मार्केटिंग भी बंद होगी। आप नहीं चाहते, आप चाहते आप ही की मंडी में आए जहाँ आपका कंट्रोल है। और सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग जो रूरल में रहते हैं, उन किसानों में से 82% किसान सिर्फ बिल्कुल गरीब और मझोले से नीचे है। 8% किसान जो उनको चूस रहे हैं इतने सालों से। विजय जी आपको याद दिला दूं, मंडियों में कंट्रोल आपका है। अभी बछरावा के घोटाले को भूल गए आप? बोलो उस पे कार्रवाई कब करेंगे? इसके बारे में भी तो कुछ जवाब देंगे। अरे तो आप पूछोगे तो देंगे। 1800 का मूल्य बता करके 950 रुपए में 950 रुपए में किसान बेचने को मजबूर है। बीज की दलाली आपके लोग खा रहे हैं। आप जो झूठ का पुलिंदा लेके बैठे हो, पहले उसका जवाब दूंगा। आपने गेहूं में भी यही बोला था, जबकि गेहूं में 1.5 गुने मूल्य से ज्यादा हमने और 50 और 100 रुपया बढ़ा के दिए हैं। क्या बात आप कर रहे हो? इसी तरह आप ये भी चार्ज लगा रहे, आज धान का लगा रहे। अरे आप तो बुआई के समय सड़ा हुआ गेहूं दिला रहे हैं। आप सड़ा हुआ गेहूं दिला रहे हैं किसानों को बोने के लिए। शर्म आनी चाहिए विजय जी। आपकी तकलीफ बिल है, शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो 1.5 गुना मूल्य नहीं दे पाए 70 साल में। क्या चेहरा है आपका? बात करने की शक्ल है आपकी? आप बैठ नहीं सकते मेरे साथ सामने। अरे नहीं पाओगे आप अगर ये बात बोलोगे। खैरा साहब एमएसपी को लेकर के मुझे बताएं भाई, इंश्योर कर दीजिए ना किसानों को। वो कह रहे किसान नेता करें, एमएसपी को लेकर आप उनको इंश्योर करें, एमएसपी को लेकर के आप उनको इंश्योर करें, उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान को डर केवल इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई सब कुछ जो है तीसरे पर्सन के हाथ में चला जाए, किसान और गर्त में हो जाए। एमएसपी को लेकर के भाई लाइन क्लियर कर दीजिए। क्यों नहीं हो बचाव करने के बाद आज तक वो पहुंच भी नहीं पाए वार्ता करने के लिए। अरे ठीक है अभिषेक जी, जवाब लेने दीजिए भाई मुझे। दिखाने को हम नहीं बंद करेंगे। हाँ, तुमको सत्ता मिल गई तो तुम जरूर बंद करोगे, क्योंकि लूट खसोट का मामला तुम्हारा शुरू हो जाएगा। लेकिन वो सत्ता किसान तुम्हें देगा नहीं, क्योंकि उतनी रिलीफ मिल जाएगा। साहूकारों की जमीन अब गिरवी नहीं रखी जाएंगी। अरे अपनी पैसा मिलेगा, अपनी बिकेगी, लेकिन फसल की जमीन अरे ठीक है भाई, आपस के आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाइए। किसानों की चिंता कर लीजिए भाई, थोड़ा किसानों की चिंता करिए। आलोक जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। शांत होइए, एक सेकंड। अभिषेक जी ये चर्चा यहाँ सबके लिए है, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं है। खैरा जी मुझे बताइए, एमएसपी को क्यों नहीं ऐड कर पा रहे हैं आप लोग? इंश्योर करिए ना भाई किसान को। एक बार कह दिया है, फिर प्रधानमंत्री ने कह दिया है, अगर एमएसपी हम बंद करते हैं तो हमको क्या शक्ल है। इन्होंने खुद ही केरला में बंद कर रखी थी, कांग्रेस शासन वहां पर था।
ये एमएसपी तो हमने दी है ना, ये तो नहीं दे पाए ना। हम क्यों बंद करेंगे जो हमने शुरू किया है? तुम तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लगा नहीं पाए, चूज करे किसानों को। आज हमसे बात कर रहे हैं, अरे कहाँ पे दिया लूटा है? लूटा। अरे कहाँ पे दिया? आप जिस जगह एमएसपी की बात कर रहे हैं वहां पे तो और कम पे बात करने का मोह ही नहीं है, मोह नहीं है हम आपका। यही तो आपसे कह रहे हैं कि आप गारंटी अरे कर दीजिए। किसान नेता पूछ रहे हैं खैरा साहब आपसे, भाई जैसा किसानों अभी की तरफ से आलोक जी ने प्रतिनिधित्व बताया, कर रहे हैं, जो 75 सड़कों पर हैं वही पैसे सवाल की आपसे दिहाड़ी पूछ रहे हैं। से अभिषेक करवा जी और मोहम्मद अब्बास जी की बात को छोड़ दीजिए, आलोक जी की बात का जवाब दीजिए ना। भाई किसान विरोध कर रहा है इसी बात को लेकर के, क्योंकि उसको शको शुबा है ना इस बात की, और अगर है तो भाई उसको आश्वस्त करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले इतनी बैठक आप लोगों के साथ हुई उनकी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, और अभी भी आपने 3 तारीख का वक्त दिया है। किसान अगर सड़कों पर है तो त्वरित क्यों नहीं हो सकता है ये? विजय खैरा जी, प्रायोरिटी क्या है? आपने प्रश्न पूछा है, किसान का बिल हम जानते हैं हितैषी है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी समस्या रखें, लेकिन ये कहना कोई जरूरी नहीं है कि 3 क्यों रखा है। हम अभी वैक्सीन में भी लगे हैं, हम कोरोना दोबारा आ चुका है, कोरोना में भी लगे हैं। प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेते हैं, विश्व का एक प्रधानमंत्री है जो 24 घंटे हर समस्या से जूझने अच्छा लगता काम है। चला आप लोगों उसको का समझने का प्रयास करिए। और साथ को आपने अवसर बदल दिया। सुनो, जिनको जनता ने उठा के फेंक दिया उनको हंसी आ रही है अब किसानों के ऊपर है। 3 तारीख है तो क्या है, कोई 3 साल बाद दी है क्या? 10 दिन बाद दी है, तब तक वैक्सीन पे भी लगे, WHO में लगे, समिट में लगे हुए हैं। आज किसान आज तकलीफ हो रही क्या? विजय जी बहुत अच्छा खैरा जी, मुझे लगता है कृषि मंत्री के लिए तो प्रायोरिटी यही होगी मेरे हिसाब से। तो खैरा जी, कृषि मंत्री के लिए प्रायोरिटी तो किसान ही होगा ना। मत आइए, प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि आप आए, कृषि मंत्री तो बुला सकते हैं ना भाई। जो 3 तारीख को हो सकता है वो 25 को भी हो सकता था, वो 28 को भी हो सकता था। नहीं, ये आप तय नहीं कर सकते कि आज मिलिए परसों मिलिए, 10 दिन बाद मिल रहा है, 8 दिन बाद मिल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं। समुद्र में पानी बाढ़ आ रही है, किसान का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। अडानी अंबानी को विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर उनके काम करते हो। नहीं, लोगों का जीवन इम्पोर्टेंट है। पहले आपके जीवन की रक्षा जरूरी है। चलिए आलोक जी 3 तारीख का समय दे दिया गया है तो इंतजार हो सकता था। जहां इतने दिन आप लोग परेशान हो रहे हैं भाई, थोड़ा और इंतजार कर लेते। खैरा साहब ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते भाई 3 तारीख तक का। अब आप कहेंगे उस हिसाब से तो वो समय नहीं देंगे आपको भाई। उन्होंने तो क्लियर कर दिया, आप मांगेंगे समय आज का दीजिए तो आज का नहीं मिलेगा, वो बताएंगे कि आपको कब आना है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर उन्होंने आपको समय दे भी दिया तो भाई 3 तारीख तक का इंतजार कर लेते। 1 हफ्ते 10 दिन में क्या हो जा रहा है? आलोक वर्मा जी, राजनीति आलोक वर्मा जी, गंदी राजनीति। आयुष जी, मैं खैरा साहब को सुन रहा था तो मुझे थोड़ा सा बहुत तरस आया कि वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कोरोना में ये बात कही थी कि अगर इस देश को किसी ने बचाया है तो हमारे देश के किसानों ने बचाया है। अगर किसान उनके लिए प्रायोरिटी पे है, इस कोरोना पे जो आज इलाज ढूंढ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन का भी कोई समय तैयार अभी हम निश्चित नहीं बता सकते, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। और आप ये बताओ, ये खैरा साहब जो बता रहे हैं कि 7 दिन में कौन सा बाढ़ आ जाएगी, समुद्र टूट जाएगा, तो मैं खैरा साहब से ये पूछना चाहता हूं कि 6 महीना 5 महीना 6 महीना हो गया, आप अब समंदर क्या पूरा उफान आ गया है। और रही बात आपको बात करने की, आप 3 तारीख को बात करोगे ना तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम दिल्ली में आए हैं, अपना राशन लेके आए हैं, अपनी पानी लेके आए हैं। हम आपकी दिल्ली का एक दाना नहीं खाएंगे, हम अपना खुद लेके आए हैं। हमको दिल्ली में बैठने दो भाई, जब 3 तारीख आ जाएगी हम बात कर लेंगे, बात हमारे हिसाब से होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर वहीं बैठे हैं। हम तो 4-6 महीने का राशन लेके आए, आपको क्या दिक्कत है? और दिल्ली किसानों की है, ठीक है, दिल्ली किसानों की है। दिल्ली से ही सारे नियम कानून अगर पास होते हैं तो अन्नदाता यही प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं अन्नदाता नहीं, ये भाग्य विधाता है। और भाग्य विधाता की ये हालत क्या प्रधानमंत्री जी इसको देख पा रहे हैं? कृषि मंत्री जी ने, जब हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि ये बिल जो है ये किसान हित में नहीं है। आयुष जी, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, मैं किसी बात कह रहा हित में है, सुन लीजिए खैरा साहब, सुन लीजिए। बोलिए। बहुत छोटी बात है, इसको आप किसी दल से मत जोड़िएगा। एक कांग्रेस के समय में आया था भूमि अधिग्रहण कानून, और उस समय सुमित्रा महाजन इन्हीं की नेत्री थी उसकी अध्यक्ष, ठीक है। उस कानून को लाने के लिए कम से कम 25-26 बार बैठक हुई, उसके बाद वो कानून लाया गया। उसमें देश के किसानों से भी बात की गई, सबसे बात की गई। जब सभी लोग संतुष्ट हो गए तो उस मुद्दे पर आकर के तब उस विधेयक को पास किया गया।
आज मैं पूछना चाहता हूं खैरा साहब से, कौन ऐसी मुसीबत, जैसे वो कह रहे हैं ना कि 3 तारीख का समय दिया, कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है, कौन सा समुद्र उफनाया जा रहा है, तो हम भी कह रहे हैं कि आपको कौन सा समुद्र उफनाया जा रहा है, कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है, आप सिर्फ उसमें 70 पैसे की स्याही लगा के लिख दो ना कि एमएसपी गारंटीड कानून है, क्यों नहीं ले? और ये जो बता रहे हैं कि गेहूं का रेट हमने 1.5 गुना दे दिया, तो आप हमें गेहूं का रेट का 1.5 गुना का दाम भाई बता दीजिए, कितना आपने दे दिया, उत्तर प्रदेश में कितना दे दिया। गन्ने के भुगतान की आप बात कर लो, आपको संकल्प पत्र लेके आके आपने कहा था ना कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। आप हमें कोई उत्तर प्रदेश में दावे के साथ कह रहा हूं, कोई चीनी मिल बता दो जिसने उत्तर प्रदेश में 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान किया हो। सुन लीजिए खैरा साहब, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था, आप बड़े बुजुर्ग हैं, सुन लीजिए। आपका जवाब दे रहे हैं हम तो। ना जवाब अभी मत दीजिएगा, पहले मेरे देखिए दर्द समझिए। आप जो रोटी खा, सुन लीजिए, आप जो रोटी खाते हैं ना वो हम ही लोग जमीन से निकाल के लेके आते हैं। अरे सुन लीजिए, बहुत देनी हमने, ऐसा है तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दिया। चुनाव भी लड़ता है, बड़ी चुनाव भी लड़ता है। और सुन लीजिए, ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ खत्म करने में 70 साल लगे और आपको खत्म करने में 10 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। खैरा साहब एकदम दिमाग से बात उड़ा दीजिएगा और ज्यादा घमंड में मत छोड़िए। मैं फिर बता रहा हूँ, किसान सड़क पर है तो आप आराम से सो नहीं सकते। किसान सड़क पर नहीं है, किसान नहीं है सड़क पर, नहीं है, किसान का खून चूसने वाले बड़े किसान सड़क पर है। किसान क्या सड़क बात पर नहीं करते है, हो क्या? अरे तो आप किसान नहीं है सड़क पर। यही गलत फहमी निकाल लो अपने मन से। आपको पता है तो आपने मालूम है किसान सड़क पर नहीं है। बड़े किसान है, अरे बड़े क्या बात करते हैं? मैं आपकी उम्र का बड़ा लिहाज करता हूं, आप क्या बड़े छोटे किसान की बात कर रहे हैं? क्या बड़े किसान के घर बात नहीं खाओगे? चलिए विजय खैरा जी, अगर किसान सड़क पर नहीं है, किसान सड़क पर नहीं है तो भाई दिल्ली को बंद करने की आवश्यकता क्या है? जो भी है उनको आने दीजिए, जो भी है उनको आने दीजिए। ये बॉर्डर बंद करने की क्या जरूरत है फिर? वो थोड़ी ना जाए वहां पर आकर के कुछ जाए गड़बड़ फैलाने वाले। आयोजित 23 सितंबर का जवाब तो देने दें। 2 साल पहले 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने किसान क्रांति यात्रा निकाली थी। हरिद्वार से दिल्ली तक। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी और ये किसानों को घुसने नहीं दिया था। सभी टीवी चैनल में आपने भी देखा था। और एक चीज आप बताओ, आप किसान के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करोगे, उसके ऊपर लाठियां चलाओगे, ये आपका किसान प्रेम है? चलिए अब मैं जवाब लेता हूँ। विजय खैरा जी जवाब दें, विजय खैरा जी जवाब दीजिए, ये कैसा किसान प्रेम है? कटीले तार लगा करके व्यवस्था दी गई थी, आतंकवादी हो गए हमारे भाई। अरे अभिषेक जी भाई बोलने दीजिए, हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, जवाब खैरा जी को देना है, आपको नहीं देना है ना, जवाब खैरा जी को देना है। आयुष जी पहले विजय जी को माफी मांगनी पड़ेगी, पहले विजय जी को माफी मांगनी पड़ेगी। खून चूसने वाला कैसे बता दिया? आप चिल्लाइए, जब आप चिल्ला ले तो किसान खून चूसने वाला है, खैरा जी ने कहा। ये बताया जाए कैसे किसान खून चूसने वाला? आलोक जी आपको भी बात पूछनी चाहिए। इन्होंने कहा किसान ये जो सड़कों पे आए किसान खून चूसने वाले हैं। अब सुनिए आप, चलिए अब जवाब ले लें। इनके थाली में जो निवाला जाता है वही किसान। ठीक है, अब खैरा जी से जवाब ले लेते हैं। चैन से बैठ करके खा रहे हैं जो। ठीक है, खैरा जी जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं आने दिया दिल्ली में, आप क्या समझते हैं कल आप अपना चेहरा ढक के भाग जाएंगे? यहाँ माफी मांगी आपने, खून चूसने वाला कैसे बताया किसानों को? सुनो चुपचाप, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? सुनो पहले। अरे आप माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। अरे माफी तुम, अरे एक सेकंड, अभिषेक वाजपेयी जी, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, जनता देख रही, कुछ चीजें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। खैरा साहब बाहर आकर के राजनीति करेंगे, आप वहां जाकर बताइएगा। आयुष जी माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने आपके कहने से वो माफी नहीं मांगेंगे ना, कि आप कहेंगे कि वो माफी मांगे तो वो माफी मांग लेंगे। जैसे ही हम जवाब, ये वहां जाकर के राजनीति करिएगा जहां जाके मंच लगा होगा। यहाँ पर मैं बात करने के लिए सबको समय दूंगा, वक्त दूंगा, और ऐसा करने से कि आप उनको बोलने नहीं देंगे, ये काम नहीं चलेगा। अभिषेक वाजपेयी जी, ये बात बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लीजिए। रोज का काम है, मैं सबको समय दे रहा हूं और सब बोलेंगे। यहाँ बैठ के कोई निर्धारित नहीं करेगा कि इनको मैं बोलने नहीं दूंगा, वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी।
ये आप निर्धारित नहीं करेंगे? विजय खैरा जी, बात कंप्लीट करें अपनी। हम निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन आयुष जी ये आपको भी देखना, आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अभिषेक जी, मुझे आप मेरी जिम्मेदारी मत समझाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए। विजय खैरा जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, किसानों का रोका जाना इसलिए आवश्यक था। इस समय दिल्ली कोरोना का बड़ा भारी एक तरह से केंद्र बन गई है। यहाँ पर कोरोना के केस बिगड़ गए हैं। रोजाना 140 के 130 के आसपास में मृत्यु कोरोना से हो जा रही है। कहीं कहीं जगहों पर तो खैरा जी, ये जानकारी मेरे पास है। मुझे ये बताइए, जहाँ किसान एकत्रित हो रहा, भाई कोरोना तो वहां भी फैल सकता है ना। इतनी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये मैनेज तो आपको करना है। अगर इनको कोई मैनिपुलेट भी कर रहा है तो भाई उनको तोड़िए ना। कौन मैनिपुलेट कर रहा है इनको? आप ये तो कह देते हैं आसानी से कि भाई ये वो लोग हैं जो राजनीति करते हैं। भाई अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको रोकिए ना। क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये बात? आप कह रहे हैं सारे किसान नहीं है, किसानों के ऊपर आप वाटर कैनन भी चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं। ये सारे राजनीति करने वाले थोड़ी ना है खैरा साहब सड़क के ऊपर। जान सबको प्यारी है, जिसको राजनीति करनी होगी वो घरों में बैठ के करेगा राजनीति, अपनी जान को जोखिम में डाल के नहीं करेगा। खैरा साहब, ये कौन समझाएगा? और ये तो किसान नेता है ना, उन्होंने तो तमाम सारे एग्जाम्पल दिए, एक भी बात का आप जवाब नहीं दे पाए उनकी, आलोक वर्मा जी की। इनको जो राजनीति करनी है, चाहे आके लोग मर जाएं, चाहे कोरोना हो जाए, इन्हें उससे कोई परवाह नहीं। हमें उस बात की परवाह है कि यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। हम उत्तर प्रदेश खैरा साहब, उनका तर्क ये भी है कि अगर उनको एमएसपी नहीं मिला या उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिला तो किसान ऐसे ही मर जाएगा। अरे एमएसपी कौन कह रहा है? उसका क्या जवाब है आपके पास? और एक चीज आप उसके अंदर मेंशन क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन? अरे ये तो और जब से आप लोग ये कानून लाए तब से विरोध कर रहे हैं ना खैरा साहब। ऐसा नहीं है कि ये कानून का विरोध अभी 2 दिन पहले शुरू हो गया है। जिस दिन से आप लोग ने अध्यादेश लाया और जब तक वो कानून बना तब से ये विरोध चल रहा है। 5 से 6 महीने हो गए। कितनी बैठकें उस दौर में हुई हैं? कोई हल निकला है क्या? हम विरोध के लिए इनको बिल्कुल नहीं रोकते हैं। खूब विरोध करें, ये जितना चाहे करें। जब किसान असलियत को समझ जाएगा, हमको मालूम है, हम तो हैं ही जल्दी में। कह रहे बिल क्यों लाए? हम लाएंगे, हमारे पास समय कम है। 70 साल जो तुमने गंवाया वो हमको 10 साल में करना है। हमको हर एक को बराबर पर लाना है। किसानों की दुर्दशा। विजय खैरा जी, आपको इतनी जल्दी है? 70 साल का जो काम है वो आपको जल्दी करना है, लेकिन किसान जल्दी ना करे, वो 10 दिन का इंतजार और कर ले। वो 10 दिन का इंतजार और कर ले, चूंकि उसने 70 साल का इंतजार किया। जैसे अमेरिका के किसान हैं, क्योंकि उसने इंतजार किया भाई 70 साल, तो वो 10 दिन और इंतजार करे। उसको जल्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको हो सकती है। बात तो सुननी होगी ना खैरा साहब, हल तो निकालना ही होगा। चाहे वो राजनीति से प्रेरित हो, चाहे वो जो शब्दों का इस्तेमाल आपने किया चाहे वो हो, लेकिन आपको उनको भी बातचीत के रास्ते ही तो भाई उनको सुलझाना होगा। हाँ, तो हम बातचीत के रास्ते तो पहले क्यों नहीं कर ले रहे हैं? अगर अभी ये 5-6 दिन सड़कों पर बैठे रहेंगे खैरा साहब, मुझे ये बताइए कि अगर अभी बीच में ये 6 दिन बैठे रहेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसान जिम्मेदार है उसके लिए। हम आपसे ये कह रहे थे, जिम्मेदारी तो आपकी है ना खैरा साहब। जी जी, बिल के खिलाफ है ना, बिल की ही बात है ना, तो उस पर चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री तैयार है। ये बिल को हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज ही रात को क्या होने वाला है बिल में, या परसों सुबह क्या हो जाएगा? ये भीड़ इकट्ठी करना, उसकी तैयारी अभी से थोड़ी कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, उन्होंने पूरी तैयारियां की हैं, पीछे से फाइनेंस किया है। 8% जो किसान रईस किसान है, करोड़पति किसान है, जिसके बाद 20-20 ट्रैक्टर 100 एकड़ जमीन है, वो उन लोगों को इकट्ठा। अभिषेक वाजपेयी जी, खैरा साहब कह रहे हैं आप लोगों ने षड्यंत्र किया, वो पंजाब के मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे हैं। जब हम बाकी जगह से मिलने को तैयार है, बाकी प्रदेशों से कहां से चले आ रहे हैं किसान? इनको मानने का। अरे खैरा साहब, इनको क्यों मान? आप नहीं मान सकते हैं खैरा साहब। विजय जी, खैरा साहब आप नहीं मान सकते हैं। नहीं, हमने आलोक जी मान जाए, और इतनी जल्दी किसान मान जाए, आप नहीं मान सकते। विजय जी, इस चीज की नहीं है। यही सवाल तो पूछ रहे हैं ना आलोक जी आपसे, कि कैसे आपको पूंजीपतियों को बात करिएगा, कैसे उनका पूंजीपतियों को चुकवाना है आपका, जो उन्होंने आपको दे रखा है। हम तो किसान की दशा सुधार ठीक है। चलिए, मोहम्मद अब्बास जी उन्हीं की है। आलोक जी ये भी कह रहे थे कि उनको किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, सारे किसान हैं, उनको कोई राजनीतिक दल नहीं चाहिए। मोहम्मद अब्बास जी, बेशक मैं समाजवादी पार्टी में हूं, लेकिन मैं बेसिकली मैं किसान हूं, और समाजवादी पार्टी का तो आधार ही 80 से 90% किसानों का है। बात किसी का समर्थन करने न करने से,
जो भी किसान परेशान है, मेरा तो कहना साफ है कि सभी दलों को इकट्ठा होकर ऐसे कानून, काले कानून, ऐसे विनाशकारी कानून, ऐसे अडानी अंबानी प्रधान कानून सबकी मुखालफत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी कि अभी सारे चुनाव जीतते आ रहे हैं और अभी सारे और जीतेंगे। ये कह रहे हैं बड़े किसान हैं, गरीबों का दर्द है हमें। किसान है, इन्हें बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी नजर नहीं आते। बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी इनके मित्र हैं, ये पार्टियों में घूमते हैं, किसानों को खून चूसने वाला बताते हैं। कहाँ लज्जा रफेल पे भी ऐसा डायलॉग चलाया था जो आप रटा रटाया बोला ना, राहुल गांधी देश के अंदर खून चूसने जनता ने पट्टा बिठा दिया। इनकी नैतिकता मर गई है, इनकी शर्म मर गई है। किसान कैसे खून चूसने वाला हो सकता है? किसान फांसी के फंदे पर झूल के आत्महत्या करने मजबूर है। किसान की फसलें लुट रही हैं, धान का आधा मूल्य नहीं मिला, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसानों के बच्चों का बिया नहीं हो पाए, किसानों के हाथ त्राई पाई है। और ये कह रहे हैं आज किसान तो खून चूसने वाला है जो दिल्ली में घूम रहा है। दिल्ली तुम्हारे किसी के बाप की है? किसान जाएगा, किसान जागेगा और पूरे मुल्क का किसान सड़कों पे उतरेगा और बाहर से फासिस्ट और सांप्रदायिक और किसान विरोधी लोगों को सत्ता से उखाड़कर फेंकने का देखते हैं सड़कों पे उतरता है। चलिए आलोक वर्मा जी, एक तो मैं देख रहा था आपको देखे खांसी आ रही, भाई थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। आप लोग रहेंगे तभी हम लोग भी रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई अगर आप समय दे दिया है 3 तारीख तक का, तो अब आप लोगों ने 70 साल इंतजार किया है, 5 महीने भी और इंतजार किया है, 5-6 दिन और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा ख्याल रखिए। आलोक जी देखिए आयुष जी, बात इसमें 5 दिन की नहीं है, 5 महीने की नहीं है। अब हम लोग निकल चुके हैं और हमने पहले भी कहा कि हम दिल्ली में जाएंगे, हमको कहीं बैठने की जगह दे दी जाए। हम अपना राशन पानी लेके खुद आए हैं, हम बैठेंगे और 3 तारीख तक हम इनकी बात का स्वागत करते हैं। भाई 3 तारीख को मिले, लेकिन हमें दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे हैं? और दूसरी बात आयुष जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि खैरा साहब बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कहा कि बड़े किसान हैं, इनको फाइनेंस किया गया है, ये किया गया है, तो मैं आपको भी याद दिलाऊं कि जब 3 कृषि बिल आए थे और इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश का किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, उसी समय दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार बाहर के प्रदेशों का सामान नहीं खरीदेगी। आप इस वीडियो को चला दीजिएगा, देखिए होगा। और मैं आपको बताऊं कि जहां पर मैं बैठा हूं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बाराबंकी है, लखनऊ में बैठा हुआ हूँ। बाराबंकी में धान खरीद की स्थिति, बुरी स्थिति है कि 800-700 रुपए में धान बिक रहा है और बाराबंकी का किसान चाहता है कि लखनऊ में जाके धान बेच दें, तो इन्हीं के अधिकारी जाने नहीं देते, कहते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कहीं भी बेचो, इनके अधिकारी कहते हैं जिले के अंदर ही बेचो, खरीदारी हो नहीं पाएगी, आंकड़ा पूरा कर देंगे। दलालों से पूरा धान खरीदा जा रहा है और गन्ने का भुगतान देख लीजिए, कितनी समस्याएं हैं किसान को। भाई हमने देखो, ये मत कहें कि हम, जैसे इन्होंने कहा कि हम गरीबों का कल्याण करके जीतते आएंगे, इस बात को खैरा साहब एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। किसानों ने ही आपको वोट दिया है और किसानों ने पहली बार आपकी सरकार बनाई, दूसरी बार उससे ज्यादा बहुमत में सरकार बनाई। आप निकाल दिए, फिर देंगे वोट, किसान हमें फिर वोट देगा और ज्यादा देगा। वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है, पहले से अधिक वोट देगा अब किसान हमें। अरे खैरा साहब, किसान वोट देगा, लेकिन जिस दिन चुनाव पहले से अधिक देगा। सुन लीजिए, जैसे आपने कहा ना कि कौन सा समुंदर फटा जा रहा है, और आप तो उसे छोड़ देंगे किसान को, वोट नहीं देंगे, किसान तो वोट देगा, आप उसे छोड़ देंगे। हमको अरे अब्बास जी छोड़ दीजिए भाई, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में भी छोड़ दीजिए। यहाँ बैठे हुए सिर्फ 5 लोग नहीं सुन रहे, प्रदेश की करोड़ों की जनता सुन रही है। खैरा साहब ने क्या कहा, आपने क्या कहा और आलोक जी ने क्या कहा, जनता पे छोड़िए ना, जनता ही डिसाइड करेगी, जो बैठाती है सर आंखों पर वही नीचे भी उतारेगी। जब चुनाव आएगा इसलिए उसको छोड़िए, पब्लिक डोमेन में रखिए। उसको नहीं देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम मर रहे हैं, मरते रहेंगे। आप दिल्ली वालों को बचाओ, वहाँ कोरोना ना हो पाए। अभी आएगा चुनाव, सड़क पर है, वो कोरोना से मर जाए, ठंड से मर जाए, किसी से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिल्ली सुरक्षित करनी है। कृषि बिल के बाद, थोड़ी सी लज्जा लाइए, थोड़ी लज्जा लाइए। किसान हरियाणा से आए हो, पंजाब से आए हो,
पूरी आप करो, पूरे देश आपको राजनीति करना है, किसान मरे, कोरोना हो, आप झोंक दो, सुनो, आप झोंक मैं दो। एक प्रधानी का चुनाव भी नहीं अरे आप करता, झोंक मैं दो, राजनीति झोंक दो। नहीं करता, राजनीति आपको करनी है, राजनीति कर रहे हो, आपको बनाने, किसानों को हमको नहीं झोंक दो। बनाने। और ये आपकी उनकी बात जान ना को- मैं नहीं उनकी सुन रहा, जान की ये चिंता करो। करोड़ों दर्शक इंडिया न्यूज को सुन रहे उनकी हैं, जान की चिंता करो। इस बात को पूरा राहत- ध्यान रखा राहत जाएगा। किसी भी- आप राहत कोरोना किसी से भी का- सुनिए, कोरोना का हवाला देके किसी किसान बिल को पर शांत नहीं मोहर कर लगा सकते। दी। चलिए मैं आलोक देश जी, में मरूंगा, अपने घर आलोक में जी बिल्कुल मरूंगा। एक अंतिम इससे सवाल, अच्छा कि उसके बाद दिल्ली में चर्चा मैं मर गया। समाप्त करूंगा आलोक जी, क्योंकि अब आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे ये बताइए 3 तारीख का जो समय दिया गया है, क्या उम्मीद है आपको कि वहां बातचीत से कोई हल निकलेगा? वहां बातचीत से कोई हल निकलेगा? क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि एमएसपी को लेकर जो आपका एतराज है, आपको लग रहा है वो उसमें शामिल किया जाएगा? आलोक जी, मैं आप बिल्कुल आयुष जी, इस बात को आप मेरी एकदम रिकॉर्ड कर लीजिए। जब ये इनकी बैठक होगी उस समय जरूर चलाइएगा। 3 तारीख को ये बैठक के लिए बुलाएंगे, वहां पर इस कानून के बारे में गोल गोल घुमाएंगे, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये कभी भी नहीं लिख के देंगे कि एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जा रहा है। आप इस बात को मेरी नोट कर लीजिए। मैं बिल्कुल दावे के आलोक जी, साथ मैं कह आपकी रहा इस बात को और आपकी इस क्लिपिंग को भी मैं रखूंगा, क्योंकि आगे भी जब चर्चा होगी तो उसमें जरूरत पड़ेगी और देखते हैं कि इसका हल क्या निकलता है। बहरहाल अब चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब किसान दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से बैठे हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन देखना यह है कि इसका हल और रास्ता कैसे निकलता है, क्योंकि 3 तारीख का समय कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है और कृषि मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि किसान आए, सभी संगठनों के साथ मैं बातचीत को तैयार हूं और बातचीत की मेज पर ही इसका समाधान निकलना है। लेकिन यह रास्ता होगा क्या, यह आने वाले भविष्य में ही तय होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।